हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन भाई? हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। या शेख कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। जी हो गई अरबी में बात। अब बताइए फटाफट, नाम बताइए, काम बताइए। मेरा नाम अबूजर है। हाँ बताइए अबूजर। खैरियत से आपको भाई? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले हदीस बने तब से खैरियत से। आप बताएं। अहले हदीस कब से बन गए यार आप? भाई जब से कुरान हदीस पे चलना स्टार्ट कर दिया और हनफी फिका को लात मार दिया यार, तब से अहले हदीस बन गए। अमल करना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट नहीं कर दिया। कुरान हदीस पर चलते हैं क्या आप लोग? असल में आपको भाषा भी नहीं समझ में आती है ना। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरी बात एक गधे से हो रही थी, यानी कि वहाँ पे गधे का माना होगा अबूजर, ना कि वहाँ पे जो एक्चुअल डंकी है गधा है वो माना होगा। अब कल को कोई कह रहे वाह भाई वाह, अप्पू भाई के पास तो गधों का भी फोन आता है। तो आपको जबानी आम बोलचाल की जो भाषा है उसके भी आपको सुननी मालूम है और आप अरबी का मुगालता रहते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि आप अहले हदीस कब से बन गए और किसने हक दिया आपको अहले हदीस बनने का? आपको हनफी बनने का किसने हक दिया? सवाल पर सवाल, हम तो उसका जवाब तो मेरे भाई आप सवाल पे सवाल करें तो जायज है, हम सवाल पे सवाल करें। अहले हदीस बनने का हुक्म हमारे अल्लाह के नबी ने हमें दिया था। अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम लोग उस तरीके पे चलना जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं। तो इसमें अहले हदीस आपको लक़ब में थोड़ी ना तो अहले हदीस लक़ब ही तो है। सहाबा अपने आप को भाई अहले हदीस कह रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि क्या हमारे लिए सिर्फ भाई कुरान ही काफी नहीं है? तो साहबी कहते हैं कि नहीं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 205 पे लिखा है, अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। और इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह एक हदीस लाते हैं कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह अपने कमेंट में तशरीह में लिखते हैं कि इस गिरोह से मुराद अहले हदीस है, असहाबुल हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस तो पूरे मेरे भाई दीन इस्लाम में है ही है। हनफी कहाँ से? हनफी का तो अल्फाज आपको न कुरान में मिलेगा, न हदीस में मिलेगा, न ही किसी मुहद्दिसीन ने किसी हनफी की भी मेरे भाई भविष्यवाणी की है। हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अहले कुरान वित्र पढ़ लिया करो क्योंकि अल्लाह ताला वित्र है और वित्र पढ़ने को पसंद फरमाते हैं। अहले कुरान उसके दावा कर दे कि हमारे लिए अल्लाह के नबी ने अहले कुरान, पहले के जो लोग होते थे अहले कुरान, वो अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है ना। यही तो आपकी अकल की कमी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह जुमर में कहा है कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया, अहसनुल हदीस। तो अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है। तो पहले जमाने के लोग जो अहले कुरान थे वो कुरान को भी मानते थे, हदीस को भी मानते थे। लेकिन आज के जो दौर के अहले कुरान है वो एक फिरका बन गया है, मुनकरे हदीस। तो इस मानने में हमने आपको असहाबुल हदीस हमने कहा है, हम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उस हदीस के मुताबिक आप अपने अरे भाई आप फोन क्यों किए मेरे भाई, ये बताइए। आप जब फोन करते हैं मुंह से गलाजत ही करते हैं, क्या काम किया आपको मेरे भाई? आपको उसूली बात बता रहा हूँ, आप गलाजत आप उसूली बात बताएंगे। आपका उसूल एक है, इमाम का कौल। आप हनफी मुकल्लिद हैं, आपके लिए खाली इमाम का कौल हुज्जत है। अरे मेरे भाई अपने उसूल पे हंस रहे हो, मतलब इतना बेकार उसूल है तुम्हारा कि तुम अपने उसूल पे हंस रहे हो। आपकी नादानी हो गए मेरे भाई। मेरी नादानी? आपकी कम कैसे देवबंदी हो मेरे भाई?
آپ کے مولانا محمود الحسن حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن حدیث کے حوالوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے امام کا قول، فقہا کی رائے حجت ہے۔ تو آپ